ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? एक असली, बेहद, बगैर किसी हद की लड़ाई, मिसाइलों की बारिश, फिजा में जंगी जहाज़ों की गरज, ज़मीन पर प्रॉक्सी फोर्सेस की चढ़ाई। क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ बन सकती है? आज हम इस खतरनाक और हैरत अंगेज मंजरनामे का जायजा लेंगे। क्या हो सकता है, कौन शामिल हो सकता है और ये दुनिया को किस तरह बदल सकती है। आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि इस पुरअसरार सूरत हाल की हकीकत से पर्दा उठ सके। ईरान और इसराइल का अदावत कोई नई बात नहीं। ये अदावत दशकों पुरानी है और इसमें मजहबी, सियासी और फौजी असर पूरी तरह शामिल है। इसराइल ईरान के जौहरी न्यूक्लियर मंसूबों को अपनी सलामती के लिए बड़ा खतरा समझता है। दूसरी तरफ ईरान इसराइल को इस्लाम का दुश्मन और इलाके में नाजायज मौजूदगी करार देता है और खुले तौर पर हिजबुल्लाह और हमास जैसे गिरोहों की हिमायत करता है, जो इसराइल पर कई बार हमला कर चुके हैं। बरसों से इस छुपी हुई जंग के मुख्तलिफ रूप सामने आते रहे, जैसे स्टक्सनेट वायरस के जरिए साइबर जंग, ईरानी जौहरी साइंटिस्ट्स की पुरअसरार हलाकतें, सीरिया में ईरानी अड्डों पर इसराइली हमले और इसराइल पर सीधे मिसाइल हमले, हालिया ड्रोन हमलों, मिसाइल तबादलों और दोनों तरफ से खुले धमाकों ने इन मुल्कों को मुकम्मल जंग के दहाने तक ला खड़ा किया है। पूरी दुनिया सांसें रोके हुए है कि आगे क्या होगा। अगर ये टकराव वाकई जंग में बदल जाए तो दोनों रियासतें अपनी पूरी फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगी। इसराइल दुनिया की सबसे जदीद फौजों में शामिल है। इसके पास F-30 जैसे स्टेल्थ जंगी जहाज, बहुपरत मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो इंटरसेप्टर शामिल हैं, और साइबर जंग के लिए ऐसी यूनिट्स हैं जो दुश्मन के बिजली के ग्रिड्स और दिफाई सिस्टम को जाम कर सकती हैं। इसराइल के पास छुपा हुआ न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा भी है। तखमीना है कि 80 से 90 जौहरी बम मौजूद हैं, जिससे वो अकेला जौहरी ताकत बन जाता है इस इलाके में। दूसरी जानिब ईरान के पास अभी न्यूक्लियर हथियार नहीं, मगर सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है इस पूरे इलाके में। हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें जो इसराइल के हर कोने तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी फोर्सेस जैसे हिजबुल्लाह, हूथी बाग। अगर जंग शुरू होती है तो पहले दिन ईरान इसराइल के शहरों जैसे तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। इजरायली फौजी ठिकानों और एयरबेस पर हमले करेगा। इजरायली डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलें गिरा देगा, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने निशाने पर पहुंचेंगी। कई शहरी हलाक होंगे, इमारतें गिरेंगी। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ईरान के जौहरी अड्डों जैसे नतान्ज और फोर्दो, बड़े मिसाइल गोदामों और तेहरान के फौजी मराकज पर भारी बमबारी करेगा। ईरान की जानी नुकसानात में तेजी आएगी। तीसरे दिन हिजबुल्लाह लेबनान से हजारों रॉकेट दागेगा। हमास गज्जा से हमले करेगा। हूथी बागी लाल बहिरा के रास्तों को निशाना बनाएंगे, जिससे आलमी तिजारती जहाज रुक जाएंगे। इराक और सीरिया की ईरानी मिलिशिया भी अमरीकी अड्डों या खाड़ी मुल्कों जैसे सऊदी अरब और UAE पर हमले कर सकते हैं। यूं जंग दायरा पूरी तरह फैल जाएगा। एक हफ्ते के अंदर खाड़ी के समंदर से गुजरने वाले तेल के जहाज़ों पर हमले होंगे या रास्ता बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया की तेल सप्लाई कट जाएगी। आलमी तेल कीमतें आसमान छू लेंगी, स्टॉक मार्केट्स तबाह हो जाएंगी और यूरोप से लेकर हिंदुस्तान और चीन तक की माशियात को ज़बरदस्त धक्का पहुंचेगा। अमेरिका खाड़ी में अपने जंगी जहाज़ भेजेगा ताकि अपने मुनाफे और इजराइल का दिफा कर सके, जबकि रूस और चीन ईरान की हिमायत में बयानात देंगे या खुफिया तौर पर हथियार और मालूमात पहुंचाएंगे। इस सूरत में आलमी ताकतों का सीधा टकराव हो सकता है। तीसरी आलमी जंग का खतरा हकीकत का रंग इख्तियार कर सकता है। एक महीने की शदीद लड़ाई के बाद जब कोई भी फरी जीत न हो सके, तो इजराइल मजबूरी में ईरान के जौहरी अड्डों पर न्यूक्लियर हमला करने का सोचेगा। ऐसा कदम जो इंसानी तारीख हमेशा याद रखेगी। जवाब में ईरान अमरीकी अड्डों और खाड़ी के ममालिक पर मिसाइल बरसाने की धमकी देगा, जिससे पूरा इलाका शोलों की आगोश में आ जाएगा। मगर इस तबाही का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद न रहेगा।
एक मुकम्मल ईरान-इजराइल जंग पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। तेल और गैस की कीमतें 3 गुना तक बढ़ सकती हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक ईंधन और खाने की किल्लत हो जाएगी। क्या ईरान और इस्राइल इस तबाही से बच पाएंगे या मिडिल ईस्ट एक नई तारीखी बर्बादी की जानिब बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसे ही आलमी ताज़ियों और ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाखबर रहिए।